हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, आज का ये जो सेशन बीएससी के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तो सिलेबस इन लोगों का पीछे नहीं था, अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीछे। ठीक है, जब इस यूनिट को हम प्रॉपरली खत्म कर लेंगे तो हमारे पास 2 यूनिट और बच रहे हैं। ठीक है ना, तो उस यूनिट से हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टर्म है वही पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक आप सेक्शन बी, सेक्शन सी करने के लिए प्रॉपर रेडी हो गए। ठीक है ना, जितना आपने पढ़ा आप सेक्शन बी सेक्शन सी अच्छे से कर लेंगे। सेक्शन ए का कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसा आएगा जिसे आप प्रॉपरली उस सिलेबस को पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं उसको क्लियर करूंगा। तो पहले इस यूनिट को आज इस सेक्शन में खत्म करते हैं। ठीक है, खत्म करते हैं मतलब इसमें हमको पढ़ना है क्या, मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी हमको ये बताती है कि आप कितना खाना खाते हो। इतना कौन बताएगा, मम्मी बताएंगे आपकी कि आप कितना खाना खाती हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हमको ये बताती है कि कोई मैग्नेट है वो कितना रिपेल्ड हो रहा है, कितना अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट बताती है, कितना रिपेल्ड होगा, कितना अट्रैक्ट होगा। यही दो कहानी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बताती है। फिर हमको आता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में रिलेशन बतानी पड़ता है। तो फार्मूला होता है, वो फार्मूला याद करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। फिर हमको समझना होता है कि रसल साउंडर्स जिसे एलएस कपलिंग कहा जाता है, वो एलएस कपलिंग जिसे जे से कहते हैं उसे मेजर कैसे किया जाता है। तो एलएस कपलिंग जे को मेजर किया जाता है L+1 L-1 बता के आपको टर्म सिंबल में यूज किया जाता है ना, वो जा रहा है ऊपर से, उसको लेकर आना होगा। डी वाले का देख लीजिएगा, D1 D2 D3 जो हम वीडियो भी आपको अपलोड कर रहे हैं स्पेशल बना के, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएगा, इसको आपको क्वेश्चन करना ही करना है। अब देखो वहां से क्वेश्चन करने का रीजन यही होता है ना, नंबर पूरा मिलता है बच्चा, नंबर पूरा मिलता है। ठीक है, अभी मैं एक ऐसा सेशन लेकर आऊंगा, एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कैसे लिखे एग्जाम में कि 110% एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो और नंबर मिले आपको, कैसे पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, सबका सेशन बनाएंगे। चलिए मैग्नेटिक सुसेप्टेबिलिटी को देखते हैं। मैग्नेटिक सुसेप्टेबिलिटी को देखते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक सुसेप्टेबिलिटी को दिखाते हैं। अरे क्या बन गया, हाँ, जब एक्स का ना बातें नहीं मानता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसे काई बोलते हैं। देखिए मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी काई इज द मेजर द एक्सटेंट टू विच सब्सटेंस बिकम मैग्नेटाइज। मतलब इन द सेंस देखो, आप देखो इट मींस हाउ मच, कितना कितना ज्यादा मटेरियल कोई अट्रैक्ट होगा, कोई रिपेल होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को। व्हेन द प्लेस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो कितना एक्सटेंट, मतलब उसमें कितना काम हो रहा है, कितना वो रिपेल किया जाता है, कितना वो अट्रैक्ट किया जाता है, वो एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा। कौन, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जिसे बोलते हैं काई। ठीक है, अब चलिए ये जो फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू काई एच। ठीक है ना, एम मतलब मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम पे कितना मैग्नेटिक मोमेंट लग रहा है वो। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एक काई क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है। ठीक है ना, यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी, काई का मान निकाल लेंगे तो हमको पता लग जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितना आएगा। टाइप ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दो तरह की होती है, एक क्या होता है प्लस, एक क्या होता है माइनस। प्लस उसके लिए लगाया जाता है जो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट कौन होगा, पैरामैग्नेटिक। रिपेल कौन होगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो माइनस किसके लिए लगाया जाएगा, डायामैग्नेटिक के लिए। प्लस किसके लिए लगाया जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर कहीं पैरामैग्नेटिक आ गया तो वहां पे आप क्या लगाइएगा, काई। ठीक है, चलिए अब रिलेशन बताना है किसके बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में। मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो बच्चा, ऐसे एन एन प्लस टू बी एम। मैग्नेटिक मोमेंट को हम जानते हैं, ये बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, म्यू इक्वल टू इतना होता है। चलिए अब देखिए, दिस इज कॉल्ड द स्पिन ओनली फार्मूला, इसे हम स्पिन ओनली फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अब चलिए रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन उसके बीच में ये होगा, म्यू इज इक्वल टू 2.828 रूट काई एम टी। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, ये क्या है, काई एम मोलर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है और टेम्परेचर, इनके बीच में रिलेशन पूछा जाएगा तो ये रिलेशन का आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, आप उसको छोड़िएगा मत, किसी भी हाल में छोड़िएगा, बस सिंपल आपको फार्मूला याद करना है बच्चा। यही मैग्नेटिक मोमेंट है और ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, दोनों के बीच का रिलेशन है ये। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट,
m पावर 3 पर मोल, ऐसा यूनिट होती है। टेम्परेचर होती है, क्या हो जाता है टेम्परेचर इन केल्विन। अब चलिए मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, गाउ मेथड होता है और फेराडे मेथड होता है। गाउ मेथड में क्या होता है कि मोस्टली कॉमन ये क्या होता है लेबोरेटरी के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो मटेरियल होता है सस्पेंडेड इन द पाउडर फॉर्म, उसे पाउडर फॉर्म में रखा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मतलब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इक्वल होगा, समान होगा। जब पाउडर फॉर्म सैंपल को उसमें रखा जाएगा तो चेंज आर अपीयरेंस, जो चीज उसमें होगा वेट गिव्स द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। अब देखो जो उसमें अपीयरेंस होगा उस अपीयरेंस के वेट के हिसाब से हम क्या करेंगे गाउ मेथड से हम काई का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो काई निकालने के लिए हम क्या करेंगे गाउ मेथड जी यूज किया गया है, क्या फॉर्मूला उससे बनाया गया है m2 माइनस m1 g अपान h स्क्वायर a। ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस पाउडर मेथड में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका एरिया कितना है, ठीक है। h क्या है मैग्नेटिक फील्ड, m1 m2 क्या है जो वेट अपीयरेंट हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है पहले, जो दिखाई दे रहा है बाद में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा कि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा। पाउडर जो पहले वेट था इस मटेरियल का पहले वेट कर लेंगे, वेट करने के बाद इसमें रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, लगाने के बाद आप देखेंगे कि इसका वेट कितना आ रहा है, तो उसमें से निकाल कर फिर पता करेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, ठीक है, और कितने एरिया पे किया है उसका वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ से काई का मान निकाल लेंगे। तो ये गाउ मेथड है, ठीक है ना। मेजर फैराडे मेथड के द्वारा क्या मेजर किया जाएगा, इट मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल सैंपल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। आपको गाउ मेथड वाला समझ लीजिएगा, याद कर लीजिए, उसे डायमैग्नेटिक में देखिएगा नेगेटिव वैल्यू होती है, पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव वैल्यू होती है, आपको पता है फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा होती है और एंटी फेरोमैग्नेटिक में बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए कुछ इसमें नहीं दिखाना है आपको। स्पिन ओनली फार्मूला के लिए आपको फार्मूला पता है क्या है, स्पिन ओनली के लिए हमारे पास फार्मूला आता है n प्लस 2 bm, ठीक है। यही फार्मूला आपको याद रखना हो स्पिन ओनली मैग्नेटिक के लिए और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, इसमें कोई आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा डेफिनेशन कभी रैंडमली पूछ दिया तो आप देख लीजिएगा। द स्पिन ओनली फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कैलकुलेट के लिए यूज किया जाता है, पता है आपको अच्छे से। ट्रांजिशन मेटल आयन किसका, ट्रांजिशन मेटल आयन आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन ओनली द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो किस पे बेस्ड होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें आपको बता रहा है कि बच्चा जो म्यू होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए होता है, पता है आपको, पागल बना रहा है आपको तो पहले से पता है। एन क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बोहर मैग्नेट्रॉन के लिए होता है, मैग्नेट्रॉन के लिए होता है, ये तो सिंपल होता है, सिंपल नहीं, इसको याद रखना होता है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बोल लेंगे अगर हाँ स्पिन ओनली के लिए, अगर स्पिन के लिए दिखाया जाएगा तो अगर स्पिन दिया है तो उसके लिए 2√s+1, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे, अब s का मान कहाँ से निकालेंगे, s का मान यहाँ से निकाला जाता है, क्या हाफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकालेंगे तो हमको यहाँ से म्यू का मान निकल जाएगा। अगर s दिया है तो, ठीक है, s का मान दिया है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है तो आप यहाँ से इससे निकालेंगे, ठीक है ना। अगर s दिया है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। s की जो भी वैल्यू रहेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड, इसको यहाँ पर कर दीजिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। तो तुरंत आप इसको इस वाले फार्मूले से कर लेना, म्यू इज इक्वल टू बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, इससे निकाल लेना। चलिए अब बताया गया है, कुछ आपको एग्जांपल दिया गया है कि कैसे आप निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल होता है, आप इसका बोल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर सब लोग के पास, अगर किसी के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है बच्चा, तो उसका जो बीएम होगा वो 0 होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, 1 होगा तो इतना आएगा, 2 होगा तो इतना आएगा, 3 होगा तो इतना आएगा, 5 के बाद उल्टा ट्रेन करता है, 5 के बाद उल्टी ट्रेन जाने लगती है ना। हाँ यही है, आप लोग निकाल के समझ के देखिए, आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसके लिए उतना अच्छा रहेगा। सेक्शन ए का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बार बार पूछा गया है, पूछेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। चलिए रसल साउंडर कपलिंग कांस्टेंट जे, रसल साउंडर कपलिंग कांस्टेंट जे की, सॉरी जे ऐसे बनाया है, ये ऐसे बनाया था जी, ये तो हमको जे नहीं बनाने आता है, ठीक है, ये है जे, ठीक है, आता है जे बनाने। अब चलिए देखिए, एलएस कपलिंग साउंडर डिस्क्राइब द ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम, ये किसको बताता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बताता है, ठीक है। एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इन एटम कंबाइंड टू गिव द टोटल एंगुलर मोमेंटम,
सुनिए मेरी बात को ध्यान से यहाँ से। अब क्या बताना है हमको, कट करना है यहाँ से 10। तो बच्चों हम, सुनिए मेरी बात को, आपको नहीं, चलते हैं न्यू टॉपिक जो है एलएस कपलिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो जो एलएस कपलिंग है ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम को बताता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं जे से। किससे दिखाते हैं? जे से। रुकिए तो चलिए तो किससे दिखाते हैं? जे से। ठीक है ना। टोटल एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं कैपिटल जे से। और टोटल एंगुलर मोमेंटम निकलता कैसे है? वो एंगुलर मोमेंटम से निकलता है, कैसे निकलता है? एंगुलर मोमेंटम एल से और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस से। दोनों को हम कंबाइन करते हैं तब हमको टोटल निकलता है क्या? एंगुलर मोमेंटम, जिसे कहते हैं जे। यही को हमको निकाल के पुटअप करना है। कहाँ पर याद है आपको? कहाँ याद है? जो हम लोग यूज करते थे 2s + 1 कैपिटल एन, तो नीचे जे भी लिखा जाता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसको हमको यूज करना है। अब चलिए, दिस आर मेनली अप्लाई फॉर लाइट एटम, जो हल्का एटम उसके लिए अप्लाई किया जाता है। अब चलिए देखिए, ऑर्बिटल मोमेंट, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है +1। ठीक है। चलिए अब देखिए, एल को निकालना होता है तो एल प्लस L1, जैसे एल का निकालना होगा L1 + L2 + L3 डॉट 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 कर लेंगे। एस का निकालना होगा तो S1 + S2 सॉरी प्लस S3 डॉट 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 कर लेंगे। लेकिन जब कपलिंग कांस्टेंट जे हमको निकालना होगा, जब जे के लिए निकालना होगा, तो जो जे की वैल्यू आएगी वो क्या होगा? L + S से लेकर L - S। यहाँ हम वैल्यू का मान रखेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो जे का मान होगा। ठीक है ना। तो जे का मान और एल का मान, एस का मान कैसे निकालते हैं? आपको D1 का बताए थे ना, D2 का बताए थे ना, उसमें सब समझ लीजिएगा। एल का मान, एस का मान कैसे निकालेंगे? वहां से एल का मान, एस का मान निकाल के यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। हमारे पास दो वैल्यू आएगी, तो हम टर्म सिंबल में इसको पुटअप करेंगे। ठीक है ना। वो कैसे करेंगे देखिए, यही वैल्यू लगाया जाता है। ये फॉर्मूला होता है 2s + 1 LG। ठीक है ना, ऑर्गेनल डायग्राम में। चलिए हम इसके लिए D1 के लिए निकालते हैं। D1 के लिए L की जो वैल्यू है, L की जो वैल्यू है वो 2 है और S की जो वैल्यू है वो 1/2 है। तो हम वैल्यू रखेंगे J के लिए। J का वैल्यू निकालना है हमको, क्या निकालना है? L + L डॉट 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 L - S करना है। तो L की वैल्यू 2 है, प्लस क्या है? 1/2 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू इसकी आएगी और फिर क्या है? 2 है, -1/2 है। जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम अच्छे से पुटअप करेंगे। रखने के बाद हमारा क्या वैल्यू आ रहा है बच्चा? यहाँ आ रहा है 5/2 और डॉट 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 करके यहाँ पे आ रहा है 3/2। दो वैल्यू आ रही है, तो इसका हम टर्म सिंबल में डायरेक्ट रखेंगे। तो जो टर्म सिंबल आता है 2D, ऐसा आता है ना, तो नीचे लिखेंगे 5/2। अब आएगा D, 2D, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/2। ठीक है। तो यही टर्म सिंबल हम इसका लिखेंगे। आया समझ में? समझ में आया? ठीक है। नहीं समझ में आया, वापस इस वीडियो को देखिएगा। बाकी कुछ नहीं, रिपीट बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। आप बस उसको पीछे कर लो। ठीक है, पीछे कर लो। देखो हमको एटलीस्ट निकालना है जे। ठीक है, हमको क्या निकालना है? जे निकालना है। जब हम जे निकालना है तो जे के लिए जो वैल्यू है वो L + S माइनस वो डॉट 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 L - S है। एल की वैल्यू और एस की वैल्यू हमको निकालने आता है। ठीक है ना, जो हमको प्रीवियस वीडियो में बताया है। वहां से एल और एस का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी। दो वैल्यू आएगी तो जो टर्म सिंबल आता है उस टर्म सिंबल के साथ दोनों वैल्यू को हम लिख देंगे। यही का वैल्यू होता है, इसलिए हम जे को पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट जे। ठीक है, ये अलग कहानी है। चलिए छोड़िए इसको। अब रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू और एक्स, ये क्या होता है? इसका जो रिलेशन है वो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जिसको मैंने पहले बता दिया, क्या था? म्यू इज इक्वल टू 2.828 रूट काई एम टी। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है? टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, ठीक है ना। अभी तक ये पूरी तरह से फिनिश हुआ। जितना ये फिनिश हुआ उसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बीएससी ऐसा समझिए कि बीएससी 3rd सेमेस्टर का सिलेबस खत्म। ओके, थैंक यू सो मच।